तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अपन पिछले वीडियो में दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले रसायनों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसका जो सेकंड पार्ट है आज हम इसमें हम चर्चा करेंगे आगे के बचे हुए पॉइंटों को। ठीक है, तो आज का जो हम पढ़ेंगे पॉइंट वो होगा सबसे पहले सिरेमिक। क्या होगा? सिरेमिक। अब सिरेमिक क्या होता है? सिरेमिक होता है जैसे कि अपन ब्लू पोट्री वाले, जैसे कि आपको बर्तन दिखाई देते हैं, मैं आप इमेज लगा दूंगा यहाँ पे, जिनको चिकनी मिट्टी के बर्तन बोलते हैं उनको सिरेमिक की जैसे अपन ले सकते हैं। अब सबसे मेन पॉइंट इसमें जो बात ध्यान रखने योग्य है वो है कि सिरेमिक में जो मेन कच्चा माल होता है, मुख्य कच्चा माल होता है वो होती है मिट्टी। ठीक है, क्या होती है? मिट्टी होती है, जिसे मृत्तिका भी बोलते हैं, मृत्तिका भी बोलते हैं। ठीक है, तो सिरेमिक में मुख्य जो कच्चा माल होता है वो होती है मिट्टी। इसके बिना अपन सिरेमिक के कोई भी पदार्थ नहीं बना सकते। और जो शुद्ध अवस्था में जो मिट्टी होती है वो एल्यूमिनियम सिलिकेट होती है। क्या होती है? शुद्ध अवस्था में मिट्टी होती है मृत्तिका, वो क्या होती है? एल्यूमिनियम सिलिकेट। क्या होती है? एल्यूमिनियम सिलिकेट होती है। बस सिरेमिक में अपने को इतना ही ध्यान रखना है। सिरेमिक होता क्या है उसकी मैं फोटो लगा चुका हूं। ठीक है, अब जो अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है एंटीबायोटिक्स। जो अपन दवाइयों के रूप में उपयोग लेते हैं। क्या है अगला टॉपिक अपना? प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक। प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक। अब प्रतिजैविक नाम से ही पता लग रहा है कि जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने में सहायता करती है या उनका विनाश करती है, तो वो क्या कहलाती है? एंटीबायोटिक। ठीक है, क्या करती है? जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने का कार्य, जीवाणुओं की वृद्धि रोकने में। और जो इसमें मेन जो इसमें पॉइंट है वो है कि जो सबसे पहले एंटीबायोटिक है, जो सबसे पहली एंटीबायोटिक है उसकी खोज करी थी, किसने करी थी? उसकी खोज करी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज की थी। और वो किससे निकाली गई थी? वो निकाली गई थी कवक से। तो इसमें है 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का निर्माण किया। पेनिसिलिन की खोज की। ठीक है, खोज की। और ये जो पेनिसिलिन नाम की ये एंटीबायोटिक थी वो किससे निकाली गई? कवक से निकाली गई थी। कवक से निकाली गई। ठीक है, ये बस अपने को प्रतिजैविक एंटीबायोटिक में सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है अपने को। एक जैसे कि मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। एक टेबलेट आती है जैसे कि ओफ्लोक्सासिन नाम की एक टेबलेट आती है, जो तो काम करती है जीवाणुओं की वृद्धि को, जीवाणुओं को नाश करने में, यानी कि उनको मारने में। और जो एजिथ्रोमाइसिन जो अपन कोविड में अभी यूज में ले रहे हैं, एजिथ्रोमाइसिन जो एक कॉम्बो बना के दिया जा रहा है, पैरासीटामोल, एजिथ्रोमाइसिन, सिट्रिजन। ठीक है, वो सब क्या है? जिसमें एजिथ्रोमाइसिन है वो क्या है? वो एक जीवाणु विरोधी है। जीवाणु विरोधी का मतलब उनको बढ़ने से रोकती है। ठीक है, तो ये मैंने एंटीबायोटिक में आपको कुछ मेन पॉइंट बता दिए। वैसे कि इंपॉर्टेंट आपके जो लिखवाना था वो मैंने लिखवा दिया। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो आता है सीमेंट। अब बात करते हैं अब सीमेंट के बारे में कि सीमेंट क्या होती है, इसकी खोज किसने करी थी और इसका दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपन सीमेंट। तो सीमेंट की सर्वप्रथम खोज किसने करी थी? सर्वप्रथम खोज करी थी जोसेफ एस.पी. डन। सर्वप्रथम खोज करी थी जोसेफ एस.पी. डन।
और जो इन्होंने कौन से सन में करी थी, इन्होंने करी थी 1824 में, 1824 में। तो सीमेंट का दूसरा नाम पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। और सबको पता है कि बिल्डिंग निर्माण के लिए सबसे जो जरूरी चीज़ होती है वो आज के समय में सीमेंट ही है। पहले की बात अलग है कि चूने से लोग भवन बना लिया करते थे, लेकिन चूने में मेहनत लगती है। तो आज के टाइम में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ यूज़ में होती है वो है सीमेंट। इसके बिना आप भवन निर्माण का सोच भी नहीं सकते, ठीक है। जो बिल्डिंग बनानी होती है वो सीमेंट के बिना नहीं बन सकती। तो सर्वप्रथम खोज जोसेफ एस्पिडन 1824, और दूसरा नाम क्या है सीमेंट का, पोर्टलैंड सीमेंट। अब बात कर लेते हैं कि सीमेंट में प्रमुख संगठन, यानी सीमेंट में मिला हुआ क्या होता है। तो सीमेंट का संगठन देख लेते हैं। तो संगठन में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ये कैल्शियम सिलिकेट, ये है कैल्शियम सिलिकेट और एल्यूमिनेट का मिश्रण होता है, और एल्यूमिनेट का मिश्रण होता है, ठीक है। अब इसमें जो इसके कंपोजिशन है, इसके संगठक इसमें क्या क्या मिला हुआ है वो देख लेते हैं अपन, कितने परसेंटेज में क्या क्या मिला हुआ है। तो ये कैल्शियम सिलिकेट और एल्यूमिनेट का मिश्रण है, ठीक है। तो अब इसके बात कर लेते हैं इसमें मिला हुआ क्या क्या है। तो इसमें आता है सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड, जिसकी मात्रा होती है 50 से 60% के करीबन। दूसरा है इसमें सिलिकॉन, इसमें होता है, दूसरा होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और इसकी मात्रा होती है 20 से 25%। तीसरा होता है इसमें Al2O3, जो होता है 5 से 10% के करीबन। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो 2 से 3% के करीबन होता है, और Fe2O3 1 से 2%, और SO3 होता है 1 से 2%। ये अपने को बस ध्यान रखना है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। इसके अलावा अपने को नहीं पूछा जाएगा, बाकी इतना डेप्थ में नहीं पूछेंगे, पर ये जरूर ध्यान रख लेना। अब इसके जो सीमेंट में इम्पोर्टेंट बात आती है कि ये जमने से रोकने के लिए, जल्दी जमने से रोकने के लिए क्या मिलाया जाता है, ये कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी है कि ऊष्माशोषी है, वो अपन देख लेते हैं। तो इसमें जो अगला पॉइंट है अपना, कि इसमें है पॉइंट कि सीमेंट को जल्दी से जमने से रोकने के लिए, सीमेंट को जल्दी जमने से रोकने के लिए क्या मिलाया जाता है, जिप्सम मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें के लिए, जिप्सम मिलाया जाता है। दूसरी बात है सीमेंट जमने की प्रक्रिया होती है वो हमेशा ऊष्माक्षेपी होती है, प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। अब इसका मतलब होता है कि देखा होगा कि सीमेंट जमती है तो उसमें कुछ दरारें पड़ जाती हैं, ठीक है। वो दरारें इसलिए पड़ती है कि उसमें से निकलती है क्या, गर्मी, हीट निकलती है, जिसके कारण से अपने को बार बार में उसकी ऊपर पानी का छिड़काव करना होता है। यानी पानी का छिड़काव करने का मेन मकसद यही होता है कि वो उसमें दरारें ना पड़े और उसकी ऊष्माक्षेपी क्रिया जो ऊष्मा है वो ठंडी हो सके और वो फटे ना, ठीक है। तो सीमेंट जमने की प्रक्रिया क्या होती है, ऊष्माक्षेपी होती है। अब इसमें एक मिश्रण है वो ध्यान रख लेना आप, कि पूछ लेंगे कि मोर्टार होता है वो किस किस का मिश्रण होता है। तो मोर्टार होता है रेत, सीमेंट और जल। यानी कि जो अपन लुगदी बनाते हैं किसकी, सीमेंट की, जैसे पानी और बजरी और जल, मतलब पानी वानी डाल के, सीमेंट डाल के, तो उसको कंप्लीट रूप में क्या बोला जाता है, एक मोर्टार बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मोर्टार। तो ये ध्यान रख लेना, मोर्टार क्या होता है, रेत, सीमेंट और जल, ठीक है। ये हो ही गया अपना, सीमेंट हो ही गया। अब इसके बाद में जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है एक्सप्लोजिव्स, अर्थात विस्फोटक। अब विस्फोटक कई प्रकार के हो सकते हैं, आपने देखा होगा, जैसे डायनामाइट हो गया, TNT हो गया, RDX हो गया।
जो पुलवामा अटैक में यूज में हुआ था RDX से, उसी की बात कर रहा हूँ। हाँ मैं RDX हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब एक्सप्लोजिव्स है, इनके बारे में अपन देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट बात क्या पूछ सकते हैं अपने से। या तो इनका उपनाम पूछेंगे, जैसे TNG हो गया, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। जब इसका उपनाम पूछ लिया कि इसको क्या बोलते हैं, तो नोबल का तेल भी बोलते हैं। तो अब बात कर लेते हैं अपन एक्सप्लोजिव्स अर्थात विस्फोटक। विस्फोटक एक्सप्लोजिव्स, ठीक से, ठीक, ये हो गया। अब इसमें जो सबसे पहला है वो है TNG। TNG को क्या बोलते हैं, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ग्लिसरीन। और इसको जो दूसरा बोला जाता है वो बोला जाता है नोबेल का तेल। ये अपने को ध्यान देने योग्य बात है, नोबेल का तेल, ठीक है। अब दूसरा आता है जो अपना आता है TNT। क्या आता है, TNT। तो ये क्या है TNT, इसका कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, इसका नाम देख लेते हैं बस अपन, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, अर्थात इसमें टोलुइन काम में लिया जाता है, ऊपर वाले में ग्लिसरीन काम में लिया जाता है, ठीक है। अब जो तीसरी बात आती है RDX। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है। अब इसमें देख लेते हैं RDX में थोड़ा सा जो बात ध्यान रखने योग्य है अपने, कि क्या क्या ध्यान में रखना है इनको। तो सबसे पहला है, ये वही RDX है, पहली बात तो ये वही RDX है जिसको पुलवामा अटैक, जो अपने 14 फरवरी को हुआ था पुलवामा अटैक, उसमें यूज में लिया गया था, ठीक है, RDX। तो RDX में जब सबसे पहला है इसका रासायनिक नाम। अब इसका रासायनिक नाम साइक्लोट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रामीन। क्या है इसका रासायनिक नाम, साइक्लोट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रासीन। क्या है, ट्राइनाइट्रामीन, ठीक है। ये इसका रासायनिक नाम हो गया। खोजकर्ता हो गए इसके हेनिंग। ये आपसे पूछ सकते हैं, इन्होंने खोज की थी इसकी 1899 में, ठीक है। RDX का जो अन्य नाम इसका प्लास्टिक विस्फोटक भी कहते हैं, प्लास्टिक विस्फोटक भी कहते हैं, ठीक है। ये अन्य नाम खोजकर्ता हेनिंग, और इसका अन्य नाम रासायनिक नाम इसका RDX का। ये RDX के बारे में पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। तो RDX के बारे में ये अन्य नाम हो गया, खोजकर्ता हो गए, और रासायनिक नाम हो गया। अब इसके बाद में है, जब RDX में एल्यूमिनियम का चूर्ण मिला दिया जाता है, तो इसको बोल देते हैं C4RDX। अब आपसे पूछ सकते हैं C4RDX में मिला होता है किसका चूर्ण, एल्यूमिनियम का, मैग्नीशियम का, पोटेशियम का, कुछ भी पूछ ले। तो RDX में जब एल्यूमिनियम का चूर्ण मिला दिया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, C4RDX। और जो अपने पुलवामा अटैक में यूज में लिया गया था वो यही था, C4RDX। अब इसके कारण कितनी सारी ऊष्मा निकली थी, इसमें जो ऊष्मा निकलती है वो होती है ऊष्मा 1510 किलो कैलोरी। अब जो इतना नुकसान इसलिए हुआ था अपने पुलवामा अटैक में, कैसे हैं, तो उसमें एल्यूमिनियम का चूर्ण मिला के पहले तो उसको सबसे ज़्यादा विस्फोटक बनाया गया, उसको सबसे घातक बनाया गया। ऊपर से जो उसमें ऊष्मा निकली गई वो 1510 किलो कैलोरी की ऊष्मा निकली गई। अब आप सोच सकते हो कि 350 में कितनी निकल सकती है, ठीक है। जिसके कारण वो अपने जो जवान थे उनकी बॉडी तक नहीं मिली थी, उनके ऐसे टुकड़े हो गए थे, ठीक है। वो एकदम निंदनीय था जो भी था। तो
ऊष्मा निकलती है इसमें 1510 किलो कैलोरी। ठीक है, तो ये अपने को RDX में कुछ ध्यान रखने योग्य बात है जो अपने को माइंड में रखनी है। ठीक है, ये RDX के बारे में बता दिया मैंने आपको। और एक जो अपन लास्ट का देख लेते हैं वो है डायनामाइट। डायनामाइट को लेके सिर्फ खोजकर्ता पूछ सकते हैं, क्यों? क्योंकि इन्हीं के नाम पे जो नोबेल पुरस्कार पड़ा है, नोबेल पुरस्कार इन्हीं के नाम के कारण दिया जाता है। तो लास्ट में देख लेते हैं डायनामाइट। और डायनामाइट को के खोजकर्ता थे अल्फ्रेड नोबेल। खोजकर्ता थे अल्फ्रेड नोबेल 1863 नोबेल और 1863। ठीक है, बस इतना ही आपसे पूछा जाएगा। नोबेल ढंग से लिख देता हूं मैं, अल्फ्रेड नोबेल 1863। तो ये हो गया अपना डायनामाइट खोजकर्ता, इसके हो गए अल्फ्रेड नोबेल, जिनके नाम पे ही आज नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो ये अपना हो गया जो दैनिक जीवन में काम आने वाले रासायनिक पदार्थ उनके बारे में। एक लास्ट पॉइंट है, मेरे को माइंड में आ गया तो मैं लिखवा देता हूँ एक बार। जो ल्यूसाइट है, ल्यूसाइट ये प्लास्टिक है। ठीक है, मैंने प्लास्टिक बताए थे ना, कृत्रिम और वो संश्लेषित। ठीक है, तो ल्यूसाइट है जो प्लास्टिक है, वो क्या काम में लिया जाता है? वो लिया जाता है जो आंखों के कॉन्टेक्ट लेंस होते हैं बनाने में, कॉन्टेक्ट लेंस बनाने में ल्यूसाइट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये देख लेना एक बार। बाकी ये अपना पूरा टॉपिक हो गया है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो वो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। जितना इंपॉर्टेंट था वो मैंने लिखवा दिया है। तो ये मेरे एक लास्ट माइंड में आ गया था ल्यूसाइट का, तो उसको देख लेना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में जो भी होगा अपना। तब तक के लिए